हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 3.1। और हमने आप तक जानते ही होंगे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में ही एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट कर दिया था और आपको कंकरेंट लाइन का कॉन्सेप्ट भी दिया था और साथ साथ आपको ये भी बताया था कि अगर दो लाइन दुनिया में क्या हो, पैरेलल हो, तो आपको क्या लगाना है, और अगर दो लाइन दुनिया में अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या लगाना है। तो एक दफ़ा फिर रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये एमसीक्यूज में आने का बहुत चांस होता है। और ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, अगर दुनिया में कोई भी दो लाइंस क्या हो, आपस में क्या हो, पैरेलल हो, और उनकी आपको इक्वेशन पता है और पूछा ये जा रहा है कि हमें बताएं कि दो लाइनें जो आपको दो लाइनें की इक्वेशन मिल रही है वो दो लाइनें क्या आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों ही नहीं है। तो आप कैसे बताएंगे? पैरेलल वाली कंडीशन को यूज करेंगे। क्या होती है कि a2b1 माइनस का a1 b2 किसके बराबर आना चाहिए? 0 के। अगर आ गया तो वो दो लाइनें जो आपको इक्वेशन दी जा रही है जिन दो लाइनों की, वो दो लाइनें क्या होगी? आपस में पैरेलल होंगी। अगर यही कंडीशन, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होगी तो फिर क्या करेंगे सर? तो यहां पर ये करेंगे a1 a2 प्लस का b1 b2 क्या होगा? 0 के बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो इसका मतलब वो जो दो लाइनों की इक्वेशन आपको दी जा रही है वो क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। तो आज का हमारा यही काम है। आपको सवाल पढ़ के बताता हूं। देखिएगा, लिखा हुआ ये है कि फाइंड द वेदर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर या नाइदर, मतलब या नहीं है। तो आप क्या करेंगे भाई? देखिए, सबसे पहले आपके पास इक्वेशन आ गई दो। आप क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन क्या होता है? ये इसके बराबर होना चाहिए। और उसके बाद परपेंडिकुलर तो ये कंडीशन होती है, ये आप लिख देंगे। बस यहाँ तक काम खत्म हो। उसके बाद क्या करेंगे? सॉल्व दिस मेथड। आप पहले लिखेंगे लाइन 1 को क्या है? 5x माइनस का 3y प्लस का 8 इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने भी। उसके बाद दूसरी लाइन क्या है? 10x माइनस का 6y माइनस का 7 इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। उसके बाद आप क्या निकालेंगे? देखिए, अगर आप इसके अंदर गौर किया जाए तो हमें a और b की बात की जा रही है, हम a और b निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सर? बिल्कुल बताया था मैंने पिछली क्लास में अंदर। देखिए, x के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट क्या होता है? a होता है। और ये पहली लाइन है तो a1 होगा। a1 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये आ गया a1 किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। अब b कैसे निकालेंगे सर? तो b क्या होता है? y का कोफिशिएंट क्या है? 3, लेकिन माइनस साइन को भी लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? b1 माइनस 3 आ जाएगा। c मत निकालिएगा क्योंकि यहाँ c नजर ही नहीं आ रहा, तो c निकालने का फायदा है नहीं है। तो इसी तरीके से इसका भी निकाल लिया। x का कोफिशिएंट 10 था, ये आ गया a2, और y का कोफिशिएंट 6 था, माइनस भी था, तो ये आ गया b2 किसके बराबर आ गया? माइनस के 6 के बराबर आ गया। अब वक्त आ चुका है स्टूडेंट कि अब हम क्या करें? कंडीशन को अप्लाई कर दें पैरेलल वाली। तो उसके बाद अगर पैरेलल वाली पे अगर 0 प्रूव नहीं हुआ तो उसके बाद हम परपेंडिकुलर पे करेंगे, और परपेंडिकुलर पे भी नहीं हुआ तो हम लिख देंगे कि इन दोनों लाइंस क्या है? नाइदर परपेंडिकुलर और पैरेलल। क्लियर है? चलें, तो यहाँ मैंने लिख दिया अप्लाई द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। सही है? तो यहाँ पर होगा क्या स्टूडेंट? ये वाली कंडीशन है ना, तो इसका मतलब अब a1 हमें पता है, बिल्कुल पता है, a2 पता है, सब कुछ पता है ना। तो बस सिंपल से काम हम ये करेंगे। देखिएगा, a2 क्या है? 10 है, तो ये आ जाएगा 10। उसके बाद क्या है? b1 क्या है? माइनस का 3 है, ये आ गया माइनस का 3। उसके बाद क्या है? बीच में माइनस का साइन अकॉर्डिंग टू दिस। और a1 क्या है? a1 हमारे पास 5 है, ये आ जाएगा 5। और उसके साथ ये क्या है? b2 हमारे पास क्या है? माइनस का 6, तो ये आ गया माइनस का 6 इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस 10 3 था 30, माइनस माइनस प्लस 5 6 था 30 इक्वल टू 0। प्लस का 30 माइनस का 30 कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इस तरीके से हमें पता चल चुका है कि गिवन लाइन इज गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। हैंस करके लिख दीजिएगा। सही है ना? हैंस द गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। सही, यहाँ जाके ये सवाल कंप्लीट हो गया। मुश्किल लगी? नहीं लगनी चाहिए उसने, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था एमसीक्यूज में, तो और ज़्यादा आसान है। चले, यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया। देखिए, एक बेसिक सी चीज़ थी आपको आनी चाहिए, तो मैंने बोला थोड़ी बता देता हूँ। देखिए, एमसीक्यूज में आता है ये, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा इससे 2 ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। बाकी आपको खुद करनी है प्रैक्टिस आपको क्या करनी है? खुद करनी है। देखिए, आगे आपको फिर 2 लाइन गिवन है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट पैरेलल की कंडीशन अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। क्यों कर दूंगा? देखिए, ये सारी चीज़ आपको लिखनी है। मैंने
बता दिया है, मैं सिर्फ आपको निकाल के बताता हूँ, देखें क्या होगा। A1 क्या होगा, A1 हमारे पास क्या होगा 3 होगा, और B1 क्या होगा हमारे पास 4 होगा, और A2 क्या होगा प्लस का 28 हो जाएगा, और B2 क्या होगा माइनस का 21 हो गया। ये तो आपको बहुत देर से बता रहा हूँ, तो आपको आ जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, पहले वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले क्या थी A2 क्या है 28 है, और उसके बाद B1 क्या है 4 है, ये आ गया, फिर क्या माइनस है, उसके बाद A1 है, A1 क्या है 3 है, A1 क्या है 3 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है B2 क्या है माइनस का 21 आ गया इक्वल टू 0। तो देखें 28 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो जाएगा 112, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 63 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब साफ हमें ये पता चल रहा है ये कहीं से भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वाली एप्लीकेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा क्या है A1 क्या है 3 आ जाएगा, और उसके बाद A2 क्या है, A2 हमारे पास 28 है, उसके बाद क्या आएगा प्लस, उसके बाद क्या आएगा B1 क्या है 4 है, और B2 क्या है माइनस का 21 है। यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिल जाएगा 84 मिल गया। अब 84 को यहाँ लिख देंगे, उसके बाद क्या है प्लस माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 4 भी क्या होगा 84 ही होगा इक्वल टू 0, प्लस का 84 माइनस का 84 क्या हो गया 0 इक्वल टू 0। इस तरीके से कि ये दो लाइनें हमें जो दी जा रही है वो क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ आप लिख देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मुश्किल तो नहीं लग रहे होंगे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। पेपर में आने का चांस तो कम है, लेकिन एमसीक्यूज में आने का चांस ज़्यादा है। क्लियर है? तो जल्दी से अब मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो आज ज़रा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये है, क्वेश्चन नंबर 14 है बुक का, इस बात को ख्याल रखिएगा। लिखा हुआ ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, x, y होता है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है x, y, मतलब हमें x, y को मालूम करना है। बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट of the perpendicular from -2,5 एक पॉइंट दिया हुआ है 2 3x प्लस वाई प्लस का 11 इक्वल टू 0, और ये एक दूसरी लाइन है स्टूडेंट, और उसकी इक्वेशन आपको दी जा रही है। आइए, तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन आ गई, और इसके अब यहाँ पर देखें एक ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, देखें इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है। सही है? तो दो लाइनों का होना जरूरी है। तो एक लाइन ये आ गई और एक लाइन ये आ गई। एक लाइन की इक्वेशन हमें दे दी गई है जो आपके सामने है, और एक पॉइंट हमें दिया गया है दूसरी लाइन पर, जो हमें देखिए उस पॉइंट पे, जो उसी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट है जो फुट पर होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। ये क्या कहलाता है, फुट कहलाता है। तो इस फुट के हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मतलब x, y को बताना है। अब सवाल ये जहन में आएगा सर कैसे बताएंगे। तो भाई देखिएगा एक दफ़ा फिर समझ लें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये आ गई लाइन 1, ये आ गई लाइन 2। लाइन 2 इसके हिसाब से क्या है, परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर लाइन पे एक पॉइंट है, वो जो क्या है -2,5 है, और कहाँ एक दूसरी लाइन है, उसकी इक्वेशन आपको दी जा रही क्या है 3x प्लस का y प्लस का 11 इक्वल टू 0। और हमें क्या बताना है, इस पॉइंट के मतलब फुट के मतलब ये जो फुट है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोई मुश्किल है यहाँ तक? नहीं हुई होगी। अब करना क्या है सर वो बता दें। तो देखिए हमारा मकसद हमें ये पता चला कि हमें x, y को मालूम करना है, लेकिन अब हमें जब x, y को मालूम करना है तो हमें यहाँ पर दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो इक्वेशन हमारे पास है, और अब हमें इस लाइन की इक्वेशन जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन पता है तो जब हमें इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन जो आएगी उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा के x और y की वैल्यू को हम हासिल कर लेंगे। अगर जिसको भी ये बात समझ में नहीं आई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सवाल करते जाएंगे, खुद ब खुद चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखें अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है तो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट। देखिए जिस लाइन की हमें इक्वेशन मालूम करनी है उसके ऊपर सिर्फ एक पॉइंट है, सही है। अब यहाँ देखें,
अब जब एक पॉइंट है तो क्या हम इक्वेशन मालूम कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखिएगा हमारे पास इक्वेशन मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, y माइनस का y1 y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1 और क्या होता है x माइनस का x1 और दूसरा क्या होता है y माइनस का y1 m x माइनस का x1 होता है। अब देखिएगा अगर हमें जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है उसके ऊपर दो एंड पॉइंट्स हो तो हम ये लगा के इक्वेशन मालूम कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो इस जिस लाइन की हमें इक्वेशन मालूम करनी है उसके ऊपर सिर्फ कितने पॉइंट है, एक पॉइंट है। इसका मतलब एक पॉइंटर सिर्फ इसके अंदर आ रहा है। अगर हम जिस लाइन की इक्वेशन मालूम कर रहे हैं अगर उस लाइन का हमें किसी तरीके से स्लोप पता चल जाए तो हम आसानी से इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। तो सबसे पहला काम मैंने ये गौर किया कि यहाँ परपेंडिकुलर का वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब मैं अगर इस लाइन का स्लोप मालूम कर लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर रिलेशन को अप्लाई करके इस लाइन का भी स्लोप को मालूम कर लूँगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो इक्वेशन है, आपने तो हमें बताया ही नहीं इक्वेशन का स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, स्लोप कैसे मालूम करते हैं इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन हो तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने गौर से पढ़ा है, मेरी हर वीडियो को नोट किया है तो मैं हर बार मैं आपको बताता था अगर लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये मैं आपको हर बार बताता था। तो यही काम हम करने वाले हैं, हम इस लाइन से इस इक्वेशन से स्लोप मालूम कर लेंगे इस लाइन का और इस परपेंडिकुलर रिलेशन के जरिए इसका भी स्लोप मालूम हो जाएगा और जब इसका स्लोप मालूम हो जाएगा इसके पास एक पॉइंट है तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे और जब इक्वेशन आ जाएगी तो इसको और दूसरी वाली इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा के x और y की वैल्यू को हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या समझ में आया कि हमें इस लाइन का स्लोप मालूम करना है। तो फर्स्टली वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ L1। तो लाइन 1 हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है 3x प्लस का y प्लस का 11 इक्वल टू 0। अब क्या मुझे इसमें से क्या मुझे a बता सकते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट क्या होगा 3 होगा। और क्या आप मुझे b बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या होगा, y का कोफिशिएंट क्या है 1 है। क्लियर। और हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या है, यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन होती है। क्या होता है फॉर्मूला, m बराबर होता है किसके, a माइनस का a डिवाइड बाय b। a किसको डिनोट करता है, कोफिशिएंट ऑफ x को डिनोट करता है, b किसको डिनोट करता है, कोफिशिएंट ऑफ y को डिनोट करता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम स्लोप मालूम कर लेंगे। तो माइनस अपनी जगह पर रहेगा, a क्या है 3 है और 3 डिवाइड बाय 1 3 ही होगा। तो इस तरीके से हमारे पास m1 हमारे पास क्या आ गया। अब सर क्या करें, तो आप परपेंडिकुलर रिलेशन को अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट कि ये जो दो लाइनें हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर का रिलेशन अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ एक्सरसाइज लिख देता हूँ, एक्सरसाइज नंबर क्या है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस लाइन 1 एंड लाइन 2 क्या है, सही है, परपेंडिकुलर लिख दिया है। तो सिंस लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2 देन क्या होगा, क्या हो जाएगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके बराबर आना चाहिए, माइनस के 1 के बराबर आना चाहिए। तो m1 हमारे पास क्या है, माइनस का 3 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, m2 इक्वल टू माइनस का 1। ये माइनस का 3 m2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू को दूसरी साइड क्या होगा, डिवाइड होगा। तो माइनस का 1 डिवाइड बाय माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल। तो इस तरीके से m2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करें सर, तो याद रखिएगा अब हमारे पास उस लाइन का, जिस लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है उस लाइन का स्लोप भी आ चुका है और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी है। ये पॉइंट को आप समझ लें, यहाँ बना लीजिएगा, यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा, इसका यहाँ होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। क्लियर है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, अगर दो लाइन एक पॉइंट से पास हो रही हो, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो तो वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। ये पढ़ा चुका हूँ, सही है। तो अब यहाँ पर इसी के हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं रियल में, सही है ना। चले अब हम इस लाइन का, हमारे को जिस इक्वेशन मालूम करनी है उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी है, उस लाइन का स्लोप भी है। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन बना देते हैं। नाउ फॉर द इक्वेशन L2, नाउ फॉर द इक्वेशन L2, सही है। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का लिखूंगा, क्या है, माइनस का 2,5 और पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, x1, y1 और m2 क्या है हमारे पास
1 डिवाइडेड बाय 3 है और इक्वेशन क्या थी y माइनस का y1 इक्वल टू mx माइनस का x1। यहाँ पर m2 हमारे पास है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा। तो हाँ देखिएगा y अपनी जगह पर y1 क्या है 5 है, तो ये आ जाएगा 5। उसके बाद इक्वल टू m2 क्या है 1 डिवाइडेड बाय 3 है और इस तरीके से x माइनस का x1 क्या है माइनस का 2 है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ये प्लस का 2 हो जाएगा। आगे क्या करें सर, चलते हैं ना आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। तो देखिएगा ये 3 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा जाके y माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय y माइनस का 5 इक्वल टू यहाँ देखें 1, तो ये तो कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे x प्लस 2 ही बच जाएगा। सही है, क्योंकि x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 x प्लस 2 ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 3y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 इक्वल टू x प्लस का 2। इसको यहाँ से उठा के इक्वल टू दूसरी साइड ले जाएंगे, क्या होगा x। सही है, उसके बाद ये प्लस का 3y था इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा क्या होगा माइनस का 3y हो जाएगा। ये माइनस का 15 था इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा क्या होगा प्लस का 15 हो जाएगा। और ये प्लस का 2 तो अपनी जगह पर ही है, इसको नहीं छेड़िएगा। सही है, अब क्या हो गया x माइनस का 3y प्लस प्लस क्या होगा प्लस, तो प्लस का 17 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई सर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इस दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास इसकी भी इक्वेशन है, अब हमारे पास इसकी भी इक्वेशन है। तो अब क्या हम x को y को मालूम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखेंगे now for the coordinates of point of intersection सही है। सही है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब हमें यहाँ क्या लिखा है कि नाउ फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। सही है, तो अब यहाँ पर हमें x, y निकालना है। तो पहली लाइन क्या है हमारे पास, ये रही, क्या है इक्वेशन 3x प्लस का y माइनस का 11 इक्वल टू 0। और दूसरी हमने क्या निकाली x माइनस का 3y प्लस का 17 इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब क्या करें सर, अब सबसे पहले मैं एक चीज़ पे गौर करवाना चाहता हूं आप लोगों को, गौर करिएगा। क्या गौर करवाना, देखिए ये दोनों लाइनें क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर इनके परपेंडिकुलर होती हैं अगर दो लाइनें, तो क्या चीज नोट करने वाली होती है, x का कोफिशिएंट दूसरी वाली इक्वेशन में क्या होगा y के साथ होगा। बिल्कुल है, पहले x के साथ 3 था, अब y के साथ आ गया। और y के साथ जो लिखा हुआ कोफिशिएंट होता है वो किसके साथ आता है, x के साथ आ गया। और दूसरी वाली लाइन मतलब इन दोनों में से एक लाइन का क्या होगा, साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ देखिए अपोजिट है, वो प्लस में लिखा हुआ बीच में, यहाँ माइनस है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। अब क्या करें सर, तो देखिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। देखिए हम अब इस इक्वेशन को क्या करवाएंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाएंगे। सर ये साइमल्टेनियसली क्या होता है, तो देखिए एक साथ जब इक्वेशन को सॉल्व करवाते हैं तो हम इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाना। तो अब देखिएगा हम क्या करेंगे, देखिएगा अब यहाँ पर देखें तो प्लस का y, यहाँ पर माइनस का y है। अब मैं इक्वेशन 1 को क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर भी 3y हो जाएगा और यहाँ पर भी 3y है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो अब जब इसके बाद मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो क्या होगा, ये y और 3y प्लस माइनस का 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आसान के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है ताकि आपका भी टाइम बचे और मैं आपको समझा देता हूँ किया क्या है। देखिए मैंने देखा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ देखिए प्लस का y है, यहाँ माइनस का 3y है। अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो यहाँ भी 3y हो जाएगा और प्लस का 3y और ये माइनस का 3y है। और हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो प्लस का 3y और माइनस का 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सही है, तो इतना काम करते हैं, उसके बाद आगे बताऊँगा। तो देखिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन y बाय 3, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करा 3 से और उसके बाद क्या करा, इक्वेशन 2 के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये आपके सामने क्या नजर आया, देखें। अब देखिए इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 3 3 था 9x, तो ये हो गया 9x। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस और 3 1 था क्या होगा 3y हो जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस 11 3 था क्या होगा 33 इक्वल टू 0।
ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, इसको ऐड करवा दिया दूसरी वाली इक्वेशन इसके साथ जो हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। क्लियर है, तो ये वाली इक्वेशन को इससे ऐड करवा दिया, x माइनस का 3y प्लस का 17 इक्वल टू 0, ये आपके सामने आ गई। अब क्या करें, देखिए 9x प्लस का x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, तो 33 प्लस 17 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस का 50 है इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा, माइनस का 50 हो जाएगा। ये 10 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 बनता 10, 10 5 50, इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस का 5 मिल जाएगी। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है, हम इन दोनों इक्वेशन में से या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें या तो आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, या आपकी मर्जी है, सही है। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, तो मैंने इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करी, तो देखिए x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, आ गया, प्लस का y प्लस का 11 इक्वल टू 0, वैसे ही रहा, 5 3 था 15 माइनस का 15 प्लस का y और ये प्लस का 11 था इक्वल टू दूसरी साइड क्या हो गया, माइनस का 11 हो गया। ये माइनस का 15 था इक्वल टू दूसरी साइड क्या हो गया, प्लस का 15 हो गया, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 11 का 4 बचे, बड़ा नंबर 15 था, उसका साइन क्या था, पॉजिटिव था, इसकी वजह से हमें क्या मिल गया, प्लस का 4। और यहाँ जाके हमने x और y को मालूम कर लिया, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, किसके, फुट के, तो हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट आर क्या है, -5,4। यहाँ जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी, इसलिए मैंने खुद ही करवा दी ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, ये तो आपको आती होगी। चलिए अब जल्दी से मूव करते हैं आखिरी क्वेश्चन पे इस वीडियो के, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ ये है कि एक पॉइंट P है और वो क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 है और वो क्या है, फुट है और परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर लाइन का क्या है, फुट है। जैसे कि हमने पिछले वाले सवाल में फुट पढ़ा था ना, तो ये फुट है, सही है ना, ये यहाँ फुट है। उसके बाद क्या है, ड्रॉप हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम द ऑरिजिन टू अ स्ट्रेट लाइन। ये मेन बात आ गई स्टूडेंट, ड्रॉप कहाँ से हो रहा है, ऑरिजिन से। शुरू कहाँ से हो रहा है, ठीक है, ऑरिजिन से। ऑरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन आ गई, सही है, और दूसरी लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, इसका फुट है। ये पॉइंट क्या है, फुट है, सही है। परपेंडिकुलर लाइन का क्या है, ये स्टूडेंट फुट है। इसके फुट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए क्या है, 2,3 दिए हुए है, सही है। और पिछले वाले सवाल में पूछा गया था इसके कोऑर्डिनेट्स, याद है ना, इस फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या पूछे गए थे, लेकिन इस सवाल के अंदर इस फुट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, लेकिन इस सवाल के अंदर कहीं भी इक्वेशन की किसी भी लाइन की इक्वेशन हमें नहीं दी गई। चले करना क्या है देखते हैं। देखें, और ऑरिजिन से हो रही है, और अब मेरा सवाल है, देखें, और हमें बोला भी गया, मैं आपको बताता हूँ, उस बात को क्लियर करता हूँ, 1 मिनट रुक जाए बस। देखिए हमें करना क्या है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है इस परपेंडिकुलर लाइन की। कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस लाइन की हम इक्वेशन मालूम कर रहे हैं उसके ऊपर एक पॉइंट नज़र आ रहा है, एक ही पॉइंट नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब यही वाला फॉर्मूला लग सकता है, y माइनस का y1 क्या आएगा, इक्वल टू m x माइनस का x1। यही लग सकता है, कोई तो नहीं लग सकता, क्योंकि एक ही पॉइंट की मैंने। अब मसला ये आ रहा है, हमें उस लाइन का स्लोप नहीं पता, तो अब हमें सबसे पहले इस लाइन का स्लोप मालूम करना पड़ेगा। और जब हमें इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा ना स्टूडेंट, क्योंकि इस पर एक पॉइंट तो है ही, तो इसके जरिए हम इक्वेशन मालूम कर लेंगे इसकी। बहुत आसान सा काम नहीं था, लेकिन अब सवाल जहन में ये आ रहा होगा कि सर इसका स्लोप फाइंड करें तो भी कैसे करें। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हिंट दी हुई है, क्या है, ये दोनों लाइनें क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है ना। इसको लाइन मैंने बोल दिया L1, इसको लाइन मैंने बोल दिया L2। ये L1 क्या है, परपेंडिकुलर L2 के। इसका मतलब अब यहाँ पर अगर इस लाइन का स्लोप मालूम कर लिया जाए तो हम परपेंडिकुलर रिलेशन के जरिए इसका स्लोप मालूम कर लेंगे। कोई मुश्किल बात है, अभी भी कंफ्यूजन होगी। आप बोलेंगे सर हम इस लाइन का भी स्लोप कैसे मालूम करेंगे, तो याद रखिएगा ये कहाँ से ड्रॉप हो रही है, शुरू कहाँ से हो रही है, यह हो रही है ऑरिजिन से। और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आप बोलेंगे सर ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। और यहाँ देखिए जिस लाइन का हमें स्लोप मालूम करना है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स है, और जब जिस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं तो हम स्लोप का क्या फॉर्मूला लगाते हैं, m इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट L1 एंड L2 बी द 2 गिवन लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। और हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फॉर स्लोप L1 के स्लोप को फाइंड करेंगे। अब जब देखें पहला पॉइंट क्या है,
0,0 है। दूसरा पॉइंट क्या है 2,3 है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे x1, y1। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे x2, y2। यहाँ तक की बात क्लियर है। m लगा देंगे, m1 होगा क्योंकि लाइन 1 है। चलें, क्या होगा y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। तो m1 हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 क्या है 3 है, ये आ गया 3। और कोई गड़बड़ तो नहीं है। चलें, माइनस का y1 क्या है 0 और x2 क्या है हमारे पास 2 है और x1 क्या है 0। इस तरीके से हमें m1 क्या मिल गया 3 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास क्या है लाइन 1 का स्लोप है। अब क्या हम इसके जरिए लाइन 2 का स्लोप मालूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें ये बात मालूम है कि ये जो दोनों लाइनें हैं वो क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन क्या होगा M1 मल्टीप्लाई बाय M2 बराबर आना चाहिए किसके, माइनस के 1 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए M1 क्या है माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय M2 इक्वल टू माइनस का 1। ये 2 डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 2 हो जाएगा। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा M2 माइनस का 2 डिवाइड बाय 3। अब जब जिस लाइन की हमें इक्वेशन मालूम करनी है उस लाइन का स्लोप भी पता है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, नाउ फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ लिख दीजिएगा, आपको सब कुछ लिखना है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले। चले तो क्या लिखेंगे, एक पॉइंट जो हमें पता है क्या है 2,3 है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1, y1 और हमें स्लोप क्या पता है, स्लोप हमारे पास क्या आया है माइनस का 2 डिवाइड बाय 3 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1। यहाँ पर m2 है तो इस वजह से यहाँ पे क्या लगा दूंगा m2 लगा दूंगा। अब क्या करेंगे सर, तो y माइनस का y1 क्या है 3 है, ये आ गया 3। m2 क्या है माइनस का 2 डिवाइड बाय 3 है। और इसी तरीके से x माइनस का x1 क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा 2। तो 3 यहाँ डिवाइड में इक्वल टू साइड जाके y माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा 3y माइनस का 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर, डायरेक्ट कर दिया मैंने। चलें अब क्या बचा माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस का 2, तो क्या बचेगा 3y माइनस का 9 इक्वल टू माइनस प्लस हो गया माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा 2x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 सा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें x के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखना है, तो ये जो दोनों हैं इसको इक्वल टू को दूसरी साइड मूव करा देंगे। तो ये माइनस का 2x है, इधर आके क्या होगा प्लस का 2x हो जाएगा। बाकी ये तो पहले से प्लस का 3y है, ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 4 है, इक्वल टू दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल जाएगी इक्वेशन 2x प्लस का 3y माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, माइनस का 13 इक्वल टू 0। अब आए ज़रा गौर करते हैं कि हमारा आंसर सही आया भी है क्या नहीं आया। अब आप बोलेंगे सर कैसे पता लगाएंगे, तो आए ज़रा गौर करते हैं। चलो यहाँ पता लो लगा नहीं सकते, हमें देखना पड़ेगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक हमें पिछले वाले सवाल में तो इक्वेशन गिवन थी ना, तो हमने देख लिया था। तो इस सवाल में तो इक्वेशन हमें सिर्फ इसी की निकाली है, तो इसी से हमें पता लगाना पड़ेगा। तो चेक कर लेता हूँ आंसर, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म है, सही है। तो फटाफट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।